मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाह क़रअल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला मौलाना व मुक़्तदाना व हादियना व नुफूसना जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना अल मक्कीइल मदनीइल क़रशील अबतही अबिल क़ासिम मुहम्मद। व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन ला सय्यमा अला इमामिम मुबीन वलानतुल्लाहि अला आदाहिम अजमाइन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिरा बैतिया लित्ताइफ़ीन वल आकिफ़ीन व रुक्अइस सुजूद। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, बाकायदा तौर पर 1444 हिजरी के मुहर्रम के आगाज़ में मुहिब्बान अहले बैत और नबी के सच्चे चाहने वाले सीरत नबी पर अमल करते हुए गम हुसैन से साल का आगाज़ करते हैं। यानी वो हैप्पी न्यू ईयर नहीं कहते, बल्कि उसके जगह नबी को अपने नवासे हुसैन का पुरसा देकर गम से साल का आगाज़ करते हैं। और गम से ज़िंदगी शुरू की जाती है। जिस तरीक़े से बच्चा दुनिया में आता है तो वो रोता है, तो इसका मतलब हयात है। मेडिकल साइंस में कहती है कि अगर बच्चा रोया तो इसका मतलब लाइफ है, ज़िंदगी है। बच्चा नहीं रोया तो वो मरा हुआ है। साल के आगाज़ में जो कौम ज़िंदा होती है, चाहे हिंदू हो, क्रिश्चन हो, मुसलमान हो, वो हुसैन के ऊपर रोकर अपनी ज़मानत हयात को ले लेती है। यानी मेरे जवानों, मेरे बच्चों से मैं मुखातिब हूँ, चूँकि ज़माना बड़ा कंफ्यूज करने वाला आ रहा है।
जमाना गली कूचे का, छोटा छोटा बच्चा भी आजकल नेट से खेल रहा है। जो हमारे बूढ़ों को मालूम नहीं था आज के बच्चों को मालूम है। तो जितनी अच्छी इंफॉर्मेशन भी है, इतना कंफ्यूज कर देने वाला वो जुमलात भी, वीडियोस भी है। लिहाजा हमारे बच्चे ये ना कहें 1400 साल हो गए बस। नहीं, अगर हर साल जिंदगी की, हयात की दलील देनी हो तो गमे हुसैन से साल का आगाज करना होगा। अगर कौम को बेदार रखना हो तो आजादारी हुसैन करनी होगी। अगर अपने बच्चों को आइंदा भी जिंदा रखना हो तो इन्हें गमे हुसैन की घुट्टी पिलाओ। लब्बैक या हुसैन। अजीब बात है मेरे दोस्तों, आज मातम हम करते हैं, तकलीफ किसी और को हो जाती है। अरे सीना हम पीटते हैं, तकलीफ तुमको होती है। खर्चा हम करते हैं, तकलीफ तुमको होती है। बात उनको तकलीफ मोहब्बत में नहीं होती, क्योंकि इश्क हुसैन वो इश्क है जो एक दफा शम्मा किसी के दिल में जले, अब वो खामोश नहीं हो सकता। तो वो डरता है ये महदूद रहे शियों के अंदर, ये फैलने ना पाए, वरना दुनिया हुसैन हुसैन करने लगेगी। एक सलावत भेजिए वर मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए, मैं एक बात कहने वाला हूं, मजलिस बाकायदा शुरू करूंगा इंशाअल्लाह, लेकिन चंद जुमले और ये भी बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात है कि हमें 5-10 मिनट ज़्यादा पढ़ने की और इजाज़त मिल गई है। आप जवानों की, बुज़ुर्गों की चाहत की वजह से मुखिया जी ने इजाज़त दी है, वरना हम तो बड़े डर रहे थे कि साहब 40 मिनट ऊपर हो गया तो शायद मुश्किल हो जाएगा। हाँ, लेकिन नहीं, इसका मतलब यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप जागे हुए हैं और हमारी और आपकी मोहब्बत मजबूत से मजबूत हो रही है। ठीक है ना? तो चलें इंशाअल्लाह इस खुशी के साथ। आज मैं आपसे एक बात कहूं, पॉलिटिक्स में झगड़ा होता है कि नहीं होता? भाई बोला करो जवानों, ये बूढ़ों को छोड़ दो, वो बोल बोल के थक गए, अब तुम्हारा जमाना है। हाँ, पॉलिटिक्स में झगड़ा होता है कि नहीं? शाबाश, ये फ्यूचर है मेरे। पॉलिटिक्स में झगड़ा होता है, लेकिन अजीब बात है, इराक में अभी इलेक्शन है। 1 महीना पहले झगड़ा नहीं हुआ, पॉलिटिक्स तब भी था। ठीक मुहर्रम की चांद नमूदार हुई और इराक में बवाल हो गया। पता नहीं मीडिया से आप कितना वाकिफ हैं। मैं चूंकि इंटरनेशनल मीडिया का एक रुकन हूं, यूएनएन का सदस्य हूं, यानी यूनाइटेड न्यूज नेटवर्क का, बड़े बड़े न्यूज एजेंसी से न्यूज कवर करता हूं। 8 साल ईरान के मीडिया को कवर किया और हेल्प किया। मेरे अजीजों, खबर और न्यूज से जुड़े रहो। आज 1 तारीख मुहर्रम की है, ईरान में बवाल हो गया। कल क्यों नहीं हुआ था? परसों क्यों नहीं हुआ था? मुहर्रम में ही होना था। पॉलिटिक्स तो हर साल होता है, लेकिन मसला पॉलिटिक्स का नहीं है, मसला पीछे से लॉबी है, जो पतंग की डोर उनके हाथों में है। लड़ाई करना हो, वहशी दिखाना हो तो इराक के शियों को मुहर्रम में दिखाओ। क्यों? इसलिए कि दुनिया के अज़ादार और जाहिर आते हैं। पता नहीं आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? जहन इधर है ना? क्योंकि अरबईन पे, चहलुम पे इराकियों की खातिर तवाज़ो इतनी ज्यादा होती है, दुनिया में लोगों के दरमियान प्रिय और मुहिब हो गए, सब प्यार करने लगे। अब इस प्यार को खत्म करना चाहिए उसी मुहर्रम के जरिए। लिहाजा लड़ाई करवाओ तो मुहर्रम की 1 तारीख से। ये पॉलिटिक्स है, इसको समझना चाहिए। और बेचारे जाहिल हैं, थोड़ा सा शीशा तोड़ दिया, बम फेंक दिया, बहुत सारे लोग मर गए हैं आज इराक में।
खैर हो, भगदड़ मच गई है नजफ में, करबला में, हर शहर में। ये दुश्मन की सियासत है और हमारे कुछ लोग चल पड़ते हैं उसमें, चूंकि उन्हें बसीरत नहीं है। आप समझ रहे हैं बसीरत क्या होती है? मालूम बसीरत क्या होती है? पर्दे के इधर जो हो रहा है, जो आप देख रहे हैं, ये इल्म है। क्या है? इल्म। और पर्दे के पीछे जो हो रहा है, वहां तक अगर आप पहुंचे तो वो बसीरत है। समझ गए? नहीं समझ गए? कहते बसीरत होना चाहिए मोमिन के पास, इल्म नहीं। इल्म तो सबके पास है, पंडित के पास भी है। इल्म के साथ साथ अमल भी होना चाहिए, है या नहीं? भाई डेली मजलिस सुन रहे हो, ज़ैनुल आबिदीन काठमांडू से बुलाया, और अगर मजलिस के ऊपर अमल ना हो तो कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। जाकिरा बुला लिया, मौलाना बुला लिया, मौलवी बुला लिया, आलिम बुला लिया, आयतुल्ला भी बुला लो, इमाम ज़माना भी बुला लो, कोई फायदा नहीं होगा दोस्तों अगर अमल ना हो। मैं बड़े एहतराम से कह रहा हूं, मैं अपने बच्चों से मुखातिब हूं, मेरे बच्चों एक चीज सीखो मगर अमल करो। तवज्जो फरमाया ना आपने? जब तक अमल नहीं होगा तो कितने बड़े जाकिर को बुला लो, 5 लाख 10 लाख 20 लाख देके, कोई फायदा नहीं होगा। अमल बहुत जरूरी है, और अमल ना हो तो इस कौम को जिंदा भी आप नहीं रख सकते। एक सलावत भेजिए और मोहम्मद वाले मोहम्मद। शाबाश। देखिए एक बात मैं अर्ज कर दूं, फिर मजलिस इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। और वो काश हमारे पास इस 72 जैसा एक भी मिल जाता तो इनकलाब ला देते दुनिया में। इन्हें पता ही नहीं है कि इनके पास क्या है। तसव्वुर फरमा रहे हैं आप, आपके पास अहले बैत है, शुक्र कीजिए। तो अहले बैत ने फरमाया कि कैसा अमल है, इतना स्पीड के जरिए से आपकी इज्जत होगी। आपका समाज अगर करेगा ये समाज चमकेगा, अगर आपका घर करेगा आपका घर वाला चमकेगा, आपकी वाइफ करेगी वाइफ चमकेगी, आपका बेटा करेगा आपके बेटा भी इज्जत से नवाजा जाएगा, दुनिया में नाम होगा, और उसी के साथ साथ बरकत भी आएगी। और वो क्या है? और वो है मुहर्रम से ताल्लुक रखने वाली एक चीज जो नबी करीम ने भी फरमाया, अकरमुद्दैफ वलौ काना काफिरा, नबी की हदीस है। और वो है बाहर से आने वाले मेहमान की इकराम करना। हल्के में मत लेना मेरे अजीजों, चूंकि ज़ैनुल आबिदीन बोल रहा है हल्के में मत लेना, यह कौल मासूम है। इकराम समझते हो? इकराम क्या होता है? नहीं समझे? बच्चे हैं चले हल्का लफ्ज में बोल देते हैं। आपके घर मेहमान आया, खूब खिलाया पिलाया, क्या ये इकराम है? नहीं। आज के लफ्जों में बोल दो सेवा, सेवा, खिदमत। समझ गए? मेहमान तो बहुत आते हैं, यहां तक खिलाया आपने, मगर उसके साथ बदतमीजी से पेश आए आप, कोई फायदा है उस खिलाने का? या मैं आपकी मिसाल दूं, आप आए मेरे घर कहीं भी, ये भी खिलाया वो भी खिलाया वो भी खिलाया, और मैं ढंग से बोला नहीं आपसे, आपसे बदतमीजी से बोला, आपको पसंद आएगा? सेवा करना चाहिए, इकराम के साथ सेवा। आप समझ रहे हैं? पूरा कूफा मौजूद था, नमाजी भी थे, नमाज शब पढ़ने वाले थे, मुफ्ती भी थे, ताबे भी थे, असहाब भी थे, मगर मुस्लिम को मेहमान बुलाकर इकराम नहीं की। पूरा कूफा बदनाम है कि नहीं है? जनाबे ज़ैनब के खुतबे का निचोड़ सुनो जो कूफे में आपने फरमाया, ए कूफियों, मेहमान बुलाकर धोखा देते हो, कभी तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा, कूफा कभी बरकत नहीं देखेगी। क्या मतलब? यानी बरकत चाहते हो तो मेहमान की इज्जत करो, इकराम करो। समझ रहे हैं आप? अगर सुकून चाहते हो तो मेहमान की इज्जत करो, इकराम करो। देखिए
पैसा सबके पास है आजकल, किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा, मगर पैसे की गर्मी आज के जमाने में कोई दिखाए तो नहीं चलती। क्या मालूम रिक्शे वाले के पास हमसे ज्यादा पैसा हो। आप समझ रहे मेरी बात क्या कह रहा हूं? पैसे की गर्मी नहीं होती है। आज सुराही सरनगू होकर ही भरा करती है। मैंने बहुत अच्छा शेर पढ़ दिया, जो अहले शेर हो समझ सकता है। क्या मतलब? यानी ये जो पानी का मटका होता है ना, जवानों कुएं में लेकर जाना, तालाब में लेकर जाना, ऐसे उसको भरने की कोशिश करना, भर नहीं पाओगे। छोटा सा मटका है, उससे ज्यादा तुम में ताकत है, मगर ऐसे भर नहीं सकते जब तक कि उसका सर ना झुकाओ। सर झुकाना पड़ेगा। मां बाप के सामने सर झुकाओ, खुदा नवाजेगा। उस्ताद के सामने सर झुकाओ, कौम के बड़े के सामने सर झुकाओ। ये जो बुजुर्ग बैठे हैं ना, इनकी इज्जत करो, सर झुकाओ, ताजीम करो, खुदा तुम्हें देगा, तुम्हारा सर बुलंद करेगा। सर झुकाओ आलिम के सामने, खुदा तुम्हें इल्म से नवाजेगा। सर झुकाओ खुदा के सामने। इस खुदा के सामने अगर तुमने सर झुकाया, पूरी कायनात मिलके भी चाहे तुम्हारा सर झुकाना, झुका नहीं सकता। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, इकराम मेहमान, बस एक मिसाल दूंगा। सद्दाम के जमाने से पहले वही इराक था नहीं था? बोलो, वही इराक था? वही इराकी थे कि नहीं थे? वही मोटे ताजे मूछ रखने वाले इराकी थे कि नहीं थे? वही इराकी, वही खजूर खाने वाले, या बदल गए? वही अरबी बोलने वाले, बस एक चेंज, एक फर्क आया। क्या? आयतुल्लाह सिस्तानी ने कहा कि 40 के जायरों का इकराम करो। इराकी कौम पर लाखों सलाम। अपने रहबर सिस्तानी साहब की बात को मान लिया, सर को झुकाया, इकराम पे लग गए। इकराम यानी सिर्फ खिलाना नहीं, इतना खिलाना भी और सेवा भी। आज दुनिया में 40 की मिसाल दी जाती है। हर कौम इज्जत करते हैं इराकियों की। काश कोई इराकी आ जाए 40 वाला, तो मैं उसकी सेवा करूं। खुद हम चल चल कर जाते हैं और देखते हैं, आप में भी बहुत सारे गए होंगे और आज तो नेट में देख रहे होंगे। कसम खुदा की, उससे पूछते हैं, लंबा चौड़ा खूबसूरत यंग, आप और मेरा पैर दबा रहे हो, मालिश कर रहे हो, सिर्फ यही नहीं चूम भी रहा है। खुदाया, कहां मुझ सियाह गुलाम हुसैन का पैर और कहां उसके लब, और वो फख्र करता है, अंत जाहिर, बस आप जाहिर हो। वो भी हमने देखा 40 के रास्ते पे एक बुढ़िया चिल्लाती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है। मैंने अपने शागिर्दों से पूछा जो नजफ में है 30-35 मेरे साथ चल रहे थे, मैंने कहा ये क्यों रो रही है, इसको पैसा चाहिए, क्या चाहिए? बोलो मैं देता हूं। बोले नहीं यार, पैसा नहीं चाहिए इसको। फिर क्या चाहिए? ये बोल रही है क्योंकि मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, खाना का इंतजाम नहीं किया, तो मेरे घर कोई नहीं आ रहा है, मेरा दरवाजा खुला है, सुबह से कोई नहीं आया। मैंने कहा इससे पूछो क्या चाहती है? क्या कम से कम कोई आए, मेरे घर में वजू करे, 2 रकात नमाज पढ़े, जाहिर के खा के पा आ जाए। अल्लाह अकबर। 40 के रास्ते पे मैं चूंकि बसरा से पैदल चला काफी दूर, काफी दिन तक, छोटी सी खूबसूरत सी बच्ची, अल्लाह अकबर, देखो वो जो कान में होता है ना वो रूई। एक सलावत भेजिए आजान के एहतराम में बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत ही खूबसूरत छोटी सी बच्ची सियाह लिबास में या हुसैन की पट्टी लगाए हुए है, वो इल्तिमास कर रही है। मैंने अपने शागिर्दों से पूछा कि ये क्या कहती है, चूंकि गलीज अरबी है इराक की, वो कुरान वाली जो हमने पढ़ रखी है उससे थोड़ा सा हटके है, तो हमने कहा इससे बात करो, मैं जो कहता हूँ तर्जुमा करो, ये जो कहती है तर्जुमा करो। जी आगा, मैंने इससे कहा कि ये बताओ
तुम ये क्या लेकर खड़ी हो? तो उसने कहा वो कान में सलाखें होती है ना, आप समझ गए ना, कान में बच्चों के आपके खुजली आती है तो वो सलाखें होती है, मेडिसिन में पाया जाता है, वो लेकर खड़ी हुई है। कौन लेगा उसको? अरबाइन में चलने वाले को कान की सलाख की क्या जरूरत है? वो लेकर खड़ी हो गई। बड़ी मासूम सी खूबसूरत सी बच्ची थी, मेरे कदम रुक गए। जाहिर हुसैन की खिदमत में बीच सड़क पर खड़ी और इल्तिमास कर रही, ले लो, कोई नहीं लेता है। मैंने इससे पूछो क्या लेकर खड़ी हो? तो उसने अरबी में कहा कि ये सलाख है, इसे क्या काम आता है? बोले पता नहीं तुमको, ये कान में डालते हैं। मैंने कहा बच्ची से पूछो, जाहिर को कान में सलाख की क्या जरूरत है? तो उस बच्ची ने कहा मुझे ये तो नहीं मालूम, जाहिर को कान के सलाख की क्या जरूरत है, मगर मैं यतीम हूं, हमारे घर में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने अपनी मां से पूछा क्या हम देना चाहिए? सब दे रहे हैं हमें हुसैन के लिए। मां ने कहा बेटी अपना खून दे दे। मजाक किया, जो भी कुछ है। बेटी बोली अम्मा खून कैसे दूं? कहा नहीं बेटा, हमारे घर में सलाखें कुछ पड़ी हुई हैं, वही ले जा। हुसैन तुझसे कीमती चीज नहीं मांगते, हुसैन मोहब्बत चाहते हैं, इशारो फिदाकारी चाहते हैं। अल्लाह अकबर मेरे जवानों, इसको कहते हैं सेवा। पता नहीं मैं आपको समझा पा रहा हूं या नहीं। मैं 8 से 10 दिन हूं, उसके बाद इधर नहीं हूं, यह मत समझना मौलाना अपने लिए बोल रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए ये कौम जो मेरी है, ये बच्चे जो मेरे हैं, इनकी इज्जत हो। सद्दाम से पहले वही इराक था, उन इराकियों को कोई घास नहीं डालता था, कोई पसंद नहीं करता था। लेकिन आज जब से अपने गुरु आयतुल्लाह सिस्तानी की बात सुनी, अब वो दुनिया में लायक इज्जत बन गए। जो अपने रहबर की बात सुनते हैं उस कौम की इज्जत होती है। जब उन्होंने सेवा करनी शुरू की मेहमानों की, आज दुनिया का हर मुसलमान इज्जत से उनको देखता है। स्पीड के साथ अगर इज्जत चाहिए तो इकराम करना सीखो। अपने बुजुर्गों का इकराम करो, बुजुर्गों का एहतराम करो। छठे इमाम क्या नाम है बताइए बच्चों? छठे इमाम का नाम क्या है? शाबाश, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। छठे इमाम बज़्म में बैठे हुए हैं। इतने में 7वें इमाम तशरीफ लाए। बचपना है, बहुत छोटे से हैं। इमाम मुसी काज़िम अलैहिस्सलाम। छठे इमाम जब देखा इमाम काज़िम आ रहे हैं, खड़े हो गए एहतराम में। असहाब ने पूछा या अब्ना रसूलुल्लाह, ए फर्जंद नबी, अपने बेटे की इज्जत में खड़े हो रहे हैं? तो फरमाया आपने अपने बेटे की इज्जत में अब खड़े हो रहे हैं, यानी क्यों खड़े हो रहे हैं? तो आपने मुस्कुराकर फरमाया ये मेरा बेटा नहीं है, आगे का बादशाह है। हम तो अपने बच्चों को नजदीक आता है कान पे मारते हैं, मेहमान के सामने उसकी बेइज्जती करते हैं, उसकी नफ्स शिकस्ता, उसकी शख्सियत को तोड़ डालते हैं, उसके गुरूर और घमंड को बेच डालते हैं, टुकड़ों में बदल देते हैं। वो बच्चा कितना बड़ा होगा? ज्यादा से ज्यादा दुकानदारी करेगा, ज्यादा से ज्यादा अड्डा चलाएगा। उसकी शख्सियत नहीं बनाई हमने। बच्चों की जितनी आप इज्जत करेंगे, बच्चों की तरबियत पर फिर कभी बोलूंगा, बस यहां से 2-4 जुमले एहतराम का याद रखिएगा। हमारी जो गुफ्तगू है सिलसिलावार कंटिन्यू वो चली आ रही है कि खाना काबा में वो पत्थर लगाया कि जो विलायत अली का इकरार किया। याद है ना मेरे बच्चों, मेरे जवानों, मेरे बुजुर्गों? विलायत अली का इकरार किया किसने? हजरत इस्माइल ने। सिर्फ वही नहीं, हजरत इब्राहिम के पास आया
इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुछ पत्थरों को नीचे लगाया, कुछ को ऊपर लगाया, कुछ को नीचे लगाया, कुछ को ऊपर लगाया। बस मैं इशारा करूंगा, बेतौरे मरातिबे विलायत सजाया। आगे बढ़े, चलो मैं आपको सुनाता हूं। एक दिन का वाकया है, काबा बन गया, जबरदस्त बना, लोग जियारत को आ रहे हैं, तवाफ करने के लिए अपने अपने धर्म के मुताबिक तवाफ कर रहे हैं। मैं बहुत जुमलों को सेक्रेट बोल रहा हूं, जो हिस्ट्री पढ़ता है वो समझ रहा है क्यों बोल रहा हूं, अपने अपने धर्म के मुताबिक। क्योंकि उस जमाने में अजीब अजीब तरह के लोग होते थे, अजीब अजीब तरह के तवाफ करते थे। ये तो नबी ने आकर सही तवाफ सिखाया, कपड़े में सिखाया, एहराम में सिखाया, अदब में सिखाया, तहजीब में सिखाया, वरना न जाने कैसे कैसे इस काबे के चक्कर लगाया करते थे। तवाफ होने लगा और यहां व्यवसाय और तिजारत का केंद्र बन गया। ठीक बोला नहीं बोला? तिजारत का केंद्र बन गया, मरकज बन गया, दूर दराज से लोग आने लगे। गौर से सुनिएगा, तो इसका मतलब जहां तिजारत का अड्डा होता है भीड़ होती है कि नहीं होती मेरे दोस्तों? जहां तिजारत होती है भाई, जितनी आपकी गली में लोग नहीं है उससे ज्यादा मार्केट में लोग होंगे कि नहीं होंगे? तो मरकज तिजारत बना कौन? काबा। कोई दीवार वीवार नहीं है उस जमाने में। ओ जहां तक पहाड़ है और नशेब में है काबा, गड्ढे में नजदीक। अब भी पानी होता है तो भर जाता है। 2009 में पूरा जद्दा, पूरा मक्का सब पानी में था, याद है ना? खुदा का शुक्र है नावदान तलाई से मैं पानी ले रहा था उस टाइम। बहरहाल तो तिजारत का मरकज बना हुआ है, लोग भरे हैं, खचाखच भरे हुए। इतने में एक खातून है, अपने घर से निकली और निकल कर आई और निकलकर काबे का तवाफ किया। अरब औरत आने के बाद काबे का तवाफ किया और तवाफ जब कर रही है तो काबे में जलजला आ गया, वाइब्रेशन आ गया, क्या बोलते हैं, भूकंप आ गया। भूकंप समझे हो मेरे बच्चों? हाँ, समझ गए ना भूकंप क्या होता है? वाइब्रेशन। और काबा गए हैं इतने में, माशाअल्लाह हमारे हाजी भी मौजूद हैं। काबा इतना मत समझना छोटी सी दीवार है ये जो ये बनाई है, नहीं नहीं, बहुत मोटी, बहुत लंबी, बहुत ऊंची दीवार है। एक भी पत्थर जो इस्माइल अलैहिस्सलाम उठा कर रखे थे, अगर आपने उठा लिया 10,000 रुपया दूंगा। इतना भारी होता है मोटा भाई, बहुत भारी होता है, लंबा चौकोर पत्थर। अब वो अगर एक गिर पड़ा तो आदमी तो फिनिश हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा महबूब भाई? फिनिश हो जाएगा। अब काबे में वाइब्रेशन, जलजला, भूकंप आ गया, भागने लगे लोग। भूकंप आ गया, भूकंप आ गया, सब भागने लगे। जिनकी माओ ने शीर खोरमा पिलाकर उनको ताकतवर और मोटा मोटा बनाया था, वो भी उल्टे पैर भागने लगे। मैं नाम नहीं लूंगा, अगर आपके जहन खुले हैं तो समझ रहे होंगे। एक सलावत भेजिए वर मोहम्मद वाले मोहम्मद। स्पीड 5G की स्पीड से भागने लगे। भागो, भूकंप आ गया। खुदा ना खास्ता यहां भूकंप आ जाए, मुझे बताओ कोई यहां रुकेगा? भाई मुझे पता नहीं कौन भागेगा नहीं भागेगा, सबसे पहले मैं भागूंगा, है कि नहीं है? हाँ, सब भागे गए, भूकंप आ गया। अब काबे में भूकंप है, सब भाग रहे हैं। एक औरत है नहीं भागती है। अल्लाह अकबर। मुझे बताइए, पर्दे में मेरी माँ बहनों पे लाखों सलाम, जो इन्होंने हमें आज़ादारी सिखाई और हमारे बच्चों को आज़ादारी सिखाने का हुनर सिखाया। मेरी माँ बहनें, मुझे माफ कीजिएगा इस सवाल का जवाब मैं मर्दों से चाह रहा हूं, क्योंकि घर भी सेफ जाना है, लिहाजा अदब में चाह रहा हूं, अदब में देंगे। ये बताओ, औरत ज्यादा डरती है या मर्द ज्यादा डरता है? हक बोलना दोस्तों, घर की तरफ मत सोचना।
हाँ, खाना मिल जाएगा, यहां मिल जाएगा, कल दोपहर का भी मिलेगा। औरत क्या कम डरती है कि ज्यादा डरती है? ज्यादा। हाँ, मम्मी से मत कहना बेटा। एक सलावत भेजी पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई मर्द सांप को देखकर लाठी लेकर आ जाता है, और हमारी माँ बहनें बेचारी वो कॉकरोच होता है ना, उसको देख के मम्मी कॉकरोच आ गया है कि नहीं है? हाँ, बच्चे थोड़ा बेदार हो तो मुझे समझाने में मजा आएगा। औरत डरती है, मर्द से ज्यादा है। ये फार्मूला पूरा दुनिया का है। यजीद का दादा भाग रहा था जी, सारे भाग रहे थे, काबे में भूकंप था, वाइब्रेशन, और एक अबू तालिब की वाइफ। जुमलों को बदल कर कह दूं, हैदरे कर्रार की मां, गैरे फर्रार की मां डटी हुई थी और काबे से अपने बत्न मुबारक को मस किया, हे मेरे पाक परवरदिगार, ये सारे मर्द भाग रहे हैं और मैं खड़ी हूं, मेरे इस नुत्फे के सदक़े में मेरे मुश्किल को आसान फरमा। जी, अब सवाल यह है, मर्द डरता कम है, कम डरने वाले आगे भाग रहे, और जो ज्यादा डरती है वो खड़ी हुई है। ये तो उल्टा हो गया ना भाई। अब सवाल यह है, क्यों नहीं डरी? है या नहीं? औरत है, डरना चाहिए। भूकंप है, वाइब्रेशन है, गिर पड़ेगा, टूट पड़ेगा, जलजला आ गया, क्यों नहीं डरी? सवाल आप बताओ, क्यों नहीं डरी? उलमाए तारीखो मनाकिबो शरीयत ने बताया कि फातिमा बिनते असद के बत्ने मुबारक में जो नुतफा था, नुतफा समझते हैं ना, पवित्र नस्ल, जो नुतफा था, उसकी वजह से फातिमा बिनते असद नहीं भागी। बहुत अच्छा जवाब, मुझे कबूल है मेरे सराखों पर, लेकिन आज मैं नया जवाब देता हूं नर्मदा के लोगों को। डैडी पाड़ा नहीं कहता हूं, वो इस मिस्टेक हो जाती है, नाम समझ में नहीं आया अभी तक। हाँ, शाबाश, मेरी तरफ से तुम बोल के आना गांव का नाम क्या है, तहसील का। अब सब भागते हैं, एक खातून नहीं भागती। अब सवाल, क्यों नहीं भागी? तो जवाब सुनिए, जवाब भी क्यों में है। भाई इंसान भागता कब है, डरता कब है? जब डरेगा तभी तो भागेगा ना। सब बताइए, जब डरेगा तभी भागेगा ना। अब इंसान डरता कब है और डरता कब नहीं है? दो दो चार वाली बात है ना भाई। वो नहीं डरी है तो नहीं भागी, क्यों नहीं डरी? इंसान डरता कब है और डरता कब नहीं है? सुनिए, इंसान उस वक्त डरता है कि जब उसके अंदर इल्म आ जाए। मौलाना ये क्या बोल दिया? हाँ, यानी मिसाल दूं, एक सांप का बच्चा 6 महीने से 8 महीने 1 साल का बच्चे के सामने डाल दीजिए आप। चूंकि वो बच्चा सांप से वाकिफ नहीं है, जाहिल है, वो डरेगा क्या? वो तो खिलौना समझ के उसको खाएगा, तोड़ेगा, मोड़ेगा जी। तो डरता कब नहीं है? जब इंसान जाहिल हो। या एक सूरत और है, जब इतना आलिम हो कि इल्म के मेराज पर सवार हो। मिसाल मेरे बच्चों के लिए मिसाल, बात कह के नहीं जाना, दलील देना। हाँ, दलील सुनो। ये सांप है ना, जो बच्चा नहीं जानता तो ये पकड़ रहा है, मैं यहां लाकर छोड़ दूं, कितने रुकेंगे? यहां नाम लिखाओ जरा। हाँ, कोई नहीं रुकेगा। रुकेगा? बड़ा सा सांप बंगाल से मैं लाकर रख दूं, काठमांडू से, वो ब्लैक वाला जिसका खतरनाक होता है, अजदहा का बच्चा, कोई नहीं रुकेगा। नहीं रुकेगा ना। लेकिन हां, जो सपेरा है, जो सांप के बारे में
बहुत ज्यादा जानता है, कहां से पकड़ना है, किधर से पकड़ना है, कौन सा सांप है, कैसे काबू में करना है, उसको डर नहीं लगेगा, चूंकि इसके बारे में मुकम्मल इल्म है। मेरे दोस्तों, फातिमा बिन्ते असद देख रही थी अरब के बड़े बड़े मक्कार भाग रहे थे, बड़े बड़े गद्दार भाग रहे थे, भूकंप को देख के बड़े बड़े बहादुर कहने वाले लोग भाग रहे थे। फातिमा बिन्ते असद नहीं भागी, वो जाहिल नहीं थी, क्योंकि बच्ची तो नहीं थी, बल्कि इल्म इतना था, पत्थरों की आवाज आ रही थी, ए फातिमा बिन्ते असद, अरे इस्माइल से वादा किया, आपके लिए हम जगह बनाएंगे, आपका इस्तेकबाल है। फातिमा बिन्ते असद चली गई, काबे के अंदर दाखिल हो गई। सलावत भेजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए मेरे अजीजों, मेरे एक बुजुर्ग ने इसी नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के डेंडिया पाड़ा, अगर हम भी सही बोल पाया, हाँ, एक सवाल किया, मुझे बड़ा मजा आया। मैं आज 30 साल से मजलिस पढ़ रहा हूँ, 24 साल ईरान का इल्म हो गया, 10 साल हौज़ इल्म में मुज़फ़्फ़रनगर जाके कोई भी पूछ सकता है। ज़ैनुल आबिदीन बंगाली होकर उर्दू में मजलिस पढ़ता है, जोगिरामपुरा में तहलका मचाया, दुनिया में जाता है जी, कश्मीर से कन्याकुमारी, अफ्रीका से लेके हिमालय पर्वत और एवरेस्ट तक मजलिस पढ़ता है। मगर ये सवाल किसी ने नहीं किया जो यहाँ किया। मैं जहाँ भी बोलूँगा इफ्तिखार के साथ बोलूँगा, सलाम हो आपके ऊपर। क्या मौलाना ये बताओ, जनाबे पैगंबर अकरम कोई साल ऐसा नहीं है कि जो जश्न नहीं मनाते, जन्म दिवस, हाँ, विलादत, उनकी वफात या कहीं शहादत भी मनाते हैं, मगर उनके अब्बू और अम्मी, या यूं कह दूं जनाब अब्दुल्ला और जनाब आमना की ना विलादत कोई मनाता है ना वफात कोई मनाता है। मैंने कहा बुजुर्ग, मजलूमियत तो यह है, जनाब अबू तालिब की विलादत का जश्न सब मनाते हैं, मनाते कि नहीं मनाते, लेकिन अली की माँ को सब भूल जाते हैं, फातिमा बिन्ते असद को, जो दो कायनात की अशरफ की माँ है, एक अली की माँ, एक नबी की माँ, दो बुजुर्ग हस्ती की माँ, कायनात की ताजदार नबूवत की माँ है, और माँ कह के पुकारा है, माँ कह के कब्र में सोए हैं, माँ कह के सारे जिंदगी खिताब किया है, उसका भी कोई नहीं मनाता। अभी बेदार होने की जरूरत है, मनाने की जरूरत है। 2 पैसा किसी के पास नहीं होता क्या मीठी खिल्ली बांटकर विलादत हजरत फातिमा बिन्ते असद मनाने का? बस शऊर नहीं है, बसीरत नहीं है, खुदा करे वो भी आ जाए। चलिए, फातिमा बिन्ते असद काबे के अंदर बहुत इज्जत किया करती थी नबी करीम का। एक वाकया बयान करूं, फिर यहां रोककर कल मैं अर्ज करूंगा, चूंकि वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है, और ये अर्ज कर दूं, हालात हाजरा को देखकर बयान कर रहा हूं। ये जनाबे मनाक़िब की किताब में है, और एक किताब में आपको बताऊं, पूरे भारत और हिंदुस्तान में शिया है या नहीं है? बहुत साल से सवाल, सबसे पहला शिया कौन है भारत का? बताओ मेरे को, हिस्ट्री में सबसे पहला शिया कौन है? कौन सबसे पहला सैयद आया इस भारत में? और मेरे दोस्तों, गुजरात से आया, सूरत से होता हुआ आया। इफ्तिखार करो, शियत भी इधर से आई, बड़ी बड़ी हस्तियां। सूरत की तारीख पढ़ने लगा तो एक अशरा और चाहिए। हाँ मिनाज भाई, मेरे को ईरान भी जाना, कैसे जाऊंगा? नहीं जा पाऊंगा, लिहाजा तारीख सूरत की नहीं पढ़ूंगा। मुझे यहाँ जो असहाब लेटे हुए हैं, असहाब के ताबे लेटे हुए हैं, सभी बिन रबी यहाँ लेटे हुए हैं। पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, अलंग के पास जाओ,
उधर जाके दरगाह बीच नदी के जियारत करके आओ। सुन्नी जाते हैं, मन्नत लेते हैं। शिया भूल गए छठे इमाम के ताबे को, इसे पता ही नहीं, चूंकि जाहिल है कि यहाँ अपना भी कोई लेटा हुआ है अरब से आकर। पंजतन के नाम अब भी लिखा हुआ है, जाकर पूछ लो मौवा वालों से, जाते को नहीं, कोई नहीं जाता। हाँ, जाते हो कि नहीं जाते? क्यों नहीं जाते हो? तारीख पता नहीं है। जिसको अपनी तारीख पता नहीं होती ना, आइंदा भी कुछ नहीं कर पाता। अपनी तारीख हमेशा याद रखो, ठीक है? चले फिर कभी तारीख तशय्यो हिंद बयान कर देंगे, पहला शिया कौन आया, पहला सैयद कौन आया, कैसे आया, अगर वक्त मिला, अगर मेरा मौजू रहा। लिहाजा फातिमा बिन्त असद की बात हो रही है। फातिमा बिन्त असद मक्के में आए जब अब हजरत अब्दुल्ला इस दुनिया से चले गए। अब्दुल मुत्तलिब ने पाला नबी को, पाला कि नहीं पाला? अब्दुल मुत्तलिब का असली नाम क्या था बच्चों? अब्दुल मुत्तलिब का असली नाम था शैबतुल हम्द। क्या था? उनके अब्बा का नाम था मुत्तलिब। उनको कहते थे मुत्तलिब का गुलाम, चूंकि उनकी जान छुपी रहे। पता नहीं मैं कैसे समझाऊं, आदम से लेकर नूरे नबुवत मुंतकिल हो रही थी और रास्ते में हाईजेक करने वाले, टेरर करने वाले ग्रुप तैयार थे। यहूदी, क्रिश्चियन, नबी का नूर जिधर देखो मार डालो। या तो हमारे खानदान में होना चाहिए, नहीं तो किसी और खानदान में हो। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब, जिनका नाम शैबतुल हम, उनके माथे पर वो नूर चमकता था। शाम होती थी, लोग रास्ता ढूंढ लेते थे, तो जनाब मुत्तलिब उनको छुपा कर रख कर आए। कहां? मदीने के पास एक गांव में। जब वो बड़े हुए तो लेकर आए। मक्के वालों ने पूछा, मन हाजा, इतना सारा खूबसूरत लड़का कौन है? कहा अब्दी। मुत्तलिब ने क्या बोला? अब्दी, मेरा गुलाम। तो कहा हाँ, अब्दुल मुत्तलिब जी। समझ गए ना? बहुत लंबी दास्तान है, फिर कभी सुनना। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब इस दुनिया से चले गए तो नबी को किसके हवाले करके गए? बाई चॉइस नबी ने अबू तालिब का इंतखाब किया। अल्लाह अकबर। सारी जिंदगी इसी चीज का रोना है, सारी जिंदगी हमारे कुछ मुसलमानों को यही रोना है, नबी ने उनको चॉइस क्यों किया? अरे भाई, अबू तालिब की गुण मैं गाता हूं क्योंकि मेरे नबी ने चॉइस किया। तुझे रोना है नबी के रोजे से पूछ, या नबी अल्लाह आपने अबू तालिब को क्यों चॉइस किया? इसमें हमारी क्या गलती है? अबू तालिब को चॉइस किया, अबू तालिब लेकर आए। अबू तालिब की वाइफ जनाब फातिमा बिन्त असद को नबी मां कहते थे कि नहीं कहते थे? तारीख में है नबी मां कहते थे। और नबी को उन्होंने भी मां जिस तरीके से पालती है अपने बच्चे को, इस तरीके से पाला। समझ लो यहां तक। लॉन्ग मजलिस तो नहीं हो रही है, थके हुए तो नहीं हो मेरे जवानों, हिस्ट्री बोल रहा हूं, थोड़ा सुन के जाना। जनाबे फातिमा बिन्त असद ने पाला उनको बच्चे की तरह। भाई मां बहनें मौजूद हैं हिजाब में। वो जो मैं बोल रहा हूं इस किताब, किस किताब के हवाले से? किताबें मेरे पास बहुत है, लेकिन लिखना नेट पर, डॉक्टर जॉन नॉर्मन हालेस्टर, JOHN, डॉक्टर जॉन नॉर्मन हालेस्टर, जिसने हिंदुस्तान की शिया तारीख पहले इंग्लिश में लिखी है। अजीब बात है, मुगल पीरियड गया, शिया हुकूमतें रही। पता है भारत में 8 शिया हुकूमत रही है। कश्मीर में डाक और चाक 2 हुकूमत, बंगाल में मुर्शिदाबाद की हुकूमत, नवाबी ने मुर्शिदाबाद, सिराजुद्दौला याद है जो अंग्रेज से फाइटिंग की जी, और दक्षिण में आदिल शाह, बीजापुर याद है ना, निजामुद्दीन, निजाम शाह। 8 हुकूमत रही है, मगर किसी ने अपनी शिया तारीख नहीं लिखी। लिखी भी तो किसने सबसे पहले? एक अंग्रेज ने लिखी, डॉक्टर जॉन नॉर्मन हालेस्टर। उसने भी अपने किताब में इस वाक़े को लिखा। तसव्वुर फरमा रहे, मनाक़िब की हमारी किताबों में है, मनाक़िबे आले अबी तालिब। इस किताब में है कि जनाब फातिमा बिन्त असद नबी को अपने बेटे की तरह, बस आखिरी जुमले और मसाइब की जानिब। अरब की औरतें जो हसद में, बहरहाल औरतों को हसद होती है कि नहीं होती है? थोड़ी देर के लिए वीडियो बंद समझ लो। हाँ, औरतों में हसद होती है मर्दों से ज्यादा। अब अरब की औरतें
उनका तो काम ही नहीं कुछ हसद के अलावा। हाँ, उसका ऐसा जेवर, मेरे को ऐसा लेना है। अब भी देख लो नेट पे, ये अरब डूब रहे हैं बीवियों के जेवर खरीद खरीद कर। यहां भूखे मर रहे मुसलमान, यहाँ मॉब लिंचिंग में मर रहे हैं मुसलमान, अफ्रीका में एक दाने को तरस रहे हैं मुसलमान, और उनके किलो किलो सोने की नुमाइश और हसद में जल जल के मर रहे हैं जी। तो ये हसद है औरतों को अरब की। अब उन्हें हसद होने लगी। फातिमा बिन्त असद देखो अपने बेटे, या यूं कहूं अपनी भतीजे की कितनी इज्जत करते हैं। और कर रहे हो मेरे जवानों, पॉइंट पे लेकर आ रहा हूं मैं आपको। इतनी इज्जत कि जब मोहम्मद घर पे आते हैं, तब तक नबी नहीं हुए थे, लिहाजा नबूवत का ऐलान नहीं हुआ। कहा अपना बेटा उनका मोहम्मद जब भी घर में आता है खड़े होकर इज्जत करते हैं। कोई अपने बेटे की इज्जत में खड़ा होता है क्या? कोई नहीं होता। ये क्यों खड़े होते हैं? चलो संगठन किया और आ गए, दकुल बाब किया। फातिमा बिन्त असद हामिला थी, नुत्फे मुबारक था, दरवाजा खुला, बैठक हुई, संगठन का फातिमा बिन्त असद एक सवाल है। क्या जी फरमाइए, वही जो आज होता है, हम मातम करते हैं उनको खुजली होती है, वही वाला। फातिमा बिन्त असद, ये तो मोहम्मद तुम्हारा बेटे जैसा है। अब बेटा जैसा नहीं, मेरा बेटा है। हाय हाय कुर्बान जाऊं अबू तालिब की शेर वाइफ के ऊपर, फिर कभी सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। कहा कि फिर बेटा है, हाँ बेटा है, बेटा घर में आता है, तुम खड़ी क्यों हो जाती हो? क्या रहने दो, ये तुम्हारे समझ से बालातर चीज है। का नहीं, इसरार है, जरा समझाओ। का अच्छा समझना चाहते हो सुन लो। का क्या? कहा जब मेरा बेटा मोहम्मद घर में आता है तो मैं चाहती हूं उसकी इज्जत करूं और खड़ी हो जाऊं, लेकिन अगर काम काज में कभी मैं भूल भी जाती हूं तो मेरे पेट में जो नुत्फा पल रहा है ना, ये मुझे मजबूर करता है कि मैं खड़ी हो जाऊं एहतराम मोहम्मद में। ये एहतराम है किसका? जनाबे फातिमा बिन्त असद का। मेरे दोस्तों, दो एहतराम में बताऊंगा धीरे धीरे, एक फातिमा बिन्त असद और एक जनाब अबू तालिब का। अगर जैसा इन्होंने एहतराम करना नबी का हमें सिखाया, अगर ये मुसलमान कर लेते, नूपुर शर्मा की हिम्मत नहीं होती भारत में। भारत में नूपुर शर्मा की हिम्मत नहीं होती गुस्ताखी करने की। चूंकि सीरत अबू तालिब भूल गए मुसलमान, तो अहले गैरे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जती करेंगे। आप समझ रहे हैं, खुद हमने इज्जत नहीं की, खुद अपने बच्चों की हम इज्जत नहीं करेंगे, खुद अपने प्रोडक्ट की हम इज्जत नहीं करेंगे। आप अगर इस अज़ादारी की इज्जत खुद नहीं करेंगे, जुमलों को बदल कर कह दूं, आप अगर खुद अपने मौलवी की इज्जत नहीं करेंगे तो क्या चाहते हैं? रामचंद इज्जत करेगा? हाँ, मूलचंद इज्जत करेगा? हाँ, आप अपने इस अज़ादारी की इज्जत नहीं करेंगे। जुमलों को बदल कर कह दूं, आप अपनी नमाज की इज्जत खुद नहीं करेंगे तो क्या काफिर से उम्मीद रखेंगे? नहीं मेरे दोस्तों, खुद इज्जत करो अपने प्रोडक्ट की, अपने दीन की, अपने मजहब की, अपनों की। कोई भी झगड़ा होता है, कोई बात नहीं, दो भाइयों में झगड़ा होता है, लेकिन तीसरा कोई बेइज्जत करने आए, फौरन खामोश होना, ये हमारा परिवार का मैटर है, तू बीच में नहीं बोलना। आज वो उसकी बेइज्जती करेगा तुम्हारे सामने, कल तुम्हारी बेइज्जती उसके सामने करेगा, करके दोनों को नीचे कर देगा। बात समझ रहे हो? लिहाजा फातिमा बिन्त असद से कहा कि अपने बेटे मोहम्मद की कौन, हाँ ये पेट में नुत्फा, समझ में नहीं आया। का तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, हमने पहले ही बोला था। भाई खामोश मजमा है तो मैं भी खामोश होता जा रहा हूं। थोड़ा हिलो जुलो, आगे आओ, शाबाश जवानों, थोड़ा आगे आ जाओ, 5-10 मिनट बस। और एक सलावत भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस खत्म की मैंने मजलिस। फातिमा बिन्त असद ने कहा कि मैं खुद चाहती हूं, मैं इज्जत करती हूं मेरे बेटे मोहम्मद की, लेकिन वो क्यों? कहा कि इसलिए कि वो इज्जत के लायक है, वो खुद इज्जत के लायक है। कहा कि अगर मैं भूल भी जाती हूं तो मेरे पेट में पलने वाला नहीं बेटा, पेट में पलने वाला जो ये नुत्फा है ना, ये मुझे मजबूर कर देता है मैं एहतराम में खड़ी हो जाऊं।
तो उन्होंने संगठन बनाया, नहीं अली रजा नहीं, मत करो आवाज, एक सलावत भेजिए और मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब उन्होंने मीटिंग की कि चेक करना चाहिए कि सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। अल्लाह अकबर, अबू तालिब की वाइफ कभी गलत नहीं बोलती। अगर ये भरोसा होता, अगर उनको भरोसा होता, चले आए मीटिंग की, क्या करना चाहिए। लेडीज की मीटिंग आप जानते हैं बहुत खतरनाक होती है भाई। मीटिंग की, चेक करना होगा। का एक काम करते हैं, एक दिन चलते हैं और उनको दबा कर बैठते हैं, देखते हैं पे नुत्फा कैसे उनको मजबूर करता है। हट्टी कट्टी, अरब की वो भी, यहाँ की नहीं, अरब की हट्टी कट्टी, समझ रहे हैं आप। हट्टी कट्टी तंदुरुस्त, खा पी कर नाश्ता करके, मोटा भाई नाश्ता किया, नाश्ता किया, चलो चले, और जनाबे फातिमा बिनते असद के चारों तरफ बैठ गए। किसी ने दामन थामा, किसी ने अबा थामा, किसी ने बाजू को टारगेट बनाया, किसी को हाथ को टारगेट बनाया, किसी ने कोहनी को टारगेट बनाया, किसी ने कमर को टारगेट बनाया। जैसे ही वो आएंगे और ये खड़ी होंगी, हम दबोच लेंगे। 10 थे, 10 कितने थे? 10 आदमी, 10 खातून, हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी आई और आकर प्लान के मुताबिक बैठ गई। अब जब दखुल बाब हुआ, नबी घर में दाखिल हुए, औरतों ने दबोचा, नबी अंदर आ गए। फातिमा बिनते असद के नुत्फे ने अंगड़ाई ली, खैबर शिकन नुत्फे की मां ने जो एक अंगड़ाई ली, कोई आगे गिरी, कोई पीछे गिरी, कोई दाहिने गिरी, कोई बाएं गिरी, किसी का मुंह टूटा, किसी की कमर टूटी, किसी की हड्डी टूटी, किसी का जबड़ा टूटा, सब चित हो गए। मैंने कहा अरे जब अली पेट के नुत्फे में हो, अरे 10 औरत अली को नुत्फे की हालत में मुकाबला नहीं कर सकी, जंगे जमल में एक औरत अली का मुकाबला कैसे करेगी। सलावत पढ़िए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एहतराम रिसालत अगर सीखते फातिमा बिनते असद से, या जुमलों को बदल कर कह दूं, अगर फातिमा बिनते असद की बातों पे यकीन करते, ना तुम्हारी हड्डी टूटती, ना तुम्हारे थोपड़े बदलते, ना तुम्हारी पेट से अबू जहल जैसा टेढ़ा मुंह वाला बच्चा निकलता। एहतराम रिसालत करते तो तुम्हारे भी खूबसूरत चेहरे होते। जी मेरे अजीजों, हमेशा याद रखें, नबी की इज्जत जिन्होंने की, उनके घर वालों की, उनके बच्चों की इज्जत होती रही, वो साहिब इज्जत होते रहे। जिन्होंने बेइज्जती की, वो ज़िंदगी भर बेइज्जती बर्दाश्त करते रहे। हालात बहुत संजीदा है मेरे अजीज़ों। अय्याम मुहर्रम है, इंशाअल्लाह बितरतीब कल से मसाइब शुरू करेंगे, और हो सके मूसा भाई भी ताबूत सजाएंगे। आज चूँकि वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है, एक ऐसा एक वाक़या है कि जो माज़ंदरान का है, किताबों में है, उलमा बयान करते हैं, पढ़ते हैं। माज़ंदरान में ख़ुद हमने भी मजलिस पढ़ी, मजलिस सुनी। वहाँ का वाक़या है कि एक मौलाना आलिम दीन जो नोहा खान भी था और नोहा लिखता भी था, वो शख्स दीवाना हुसैन था, आलिम था, नोहा खान था, सैयद भी था, तसव्वुर कर रहे हैं आप। और उसका काम था हुसैन हुसैन करना, उसकी ज़िंदगी थी हुसैन हुसैन करना। ऐसी ज़िंदगी पे लाखों सलाम। उसने करबला जाने का प्लान बनाया। तसव्वुर इधर रखिए, जहन इधर रखिए।
करबला जाने का उसने प्लान बनाया। वो पुराना जमाना है जब ना बस है, ना सवारी है, ना प्लेन है, समझ रहे ना आप, बड़ा मुश्किल होता है। उसने जवानों को जमा किया, हे जवानों चलो करबला चलते हैं, करबला जाना है जियारत के लिए। बड़ा सख्त है। पाक साफ दिलों के मालिक माओ के बच्चों ने उनके साथ लब्बैक कही और कुछ जवानों के साथ वो शख्स माजंदरान से करबला की जियारत के लिए निकले। रास्ते में पैदल का रास्ता, गर्मी, सख्ती, पहाड़, शिद्दत, सब मसाइब झेलते हुए इश्क़ करबला में, इश्क़ अबुल फज़्ल अब्बास में चले। जब भी ये जवान रास्ते में थक जाते थे तो ये शख्स कि जिसका नाम था मौलाना अब्बास, पुराने जमाने में मौलाना से बरतर अगर कोई इल्म है उसको कहते थे मुल्ला। आज तो रिक्शा वाले को भी मुल्ला कह देते हैं, ये यहूदियों की चाल है। लिहाजा उनको कहते थे मुल्ला अब्बास। अब मुल्ला अब्बास जब देखते थे जवान थक गए और हमारे पास टाइम कम है तो एक मर्तबा दुहाई करबला की देते थे। कहते थे ए जवानों, क्या तुम सैयद सज्जाद से भी ज्यादा मजबूर हो? ए जवानों, क्या हजरत ज़ैनब की तरह तुम्हारे गले में रसन बंधे हुए हैं? थोड़ी हिम्मत करो और चलो। जवानों को हिम्मत देते हुए चलते गए, नोहा पढ़ते गए। इत्तेफाक से करबला आ गया। बस ये वाकया और ख़त्म मेरी मजलिस। दुआ कीजिएगा कि आंखों से पाक आंसू रोमाले सैयदा तक पहुंच जाए जो शफाअत का बाइस है। और मेरे किसी दोस्त ने ये कहा है कि एक शख्स जो आप ही के बस्ती का रहने वाला था आज हिजरत करके दूसरे जगह चला गया, कैंसर में मुब्तला है। उसे बिलीव है, उसे भरोसा है, अगर टूटे हुए दिल से और गिरते हुए अश्क वाले अज़ादारे हुसैन अगर दुआ करेंगे, हो सकता है किसी की दुआ लग जाए, वो बच जाए, कुछ दिन और जिंदा रह लाए। मेरे अजीजों, अपनी आंसुओं की कीमत समझें। जिनके घरों में बीमार है, खुसूसन जब आंसू ये टपके ना तो दुआ करना। क्यों? दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। तो मुल्ला अब्बास जवानों को लेकर करबला पहुंचे। वारिदे करबला हुए, जवान थके हुए थे। मुल्ला अब्बास ने कहा मेरे जवानों, तुम्हें पता है सही जियारत कबूल होने का क्या तरीका है? कहा बताइए। कहा इसी गर्द आलूद कपड़े में जिस हालत में तुम सफर से आए हो, रोज़ा हुसैन पे जाओ तो हुसैन को बड़ा अच्छा लगता है। अपने ज़ाहिरों के गर्द आलूद कपड़े बड़े पसंद है। गए रोज़ा हुसैन में, पुराना जमाना है जहां इतने लोग ज़ाहिर नहीं हुआ करते थे। पहुंच गए। उसके बाद कहा मुल्ला अब्बास, आप थके हुए तो हैं मगर आज शब जुमा है, जियारत की रात है, आप एक नोहा पढ़िए। मुल्ला अब्बास ने कहा मैं अपनी डायरी खोलता हूं, जो भी नोहा आएगा मैं वो पढ़ूंगा। डायरी खोली तो देखा हजरत अली अकबर की शहादत का नोहा था। जवानों, तुम्हारी माओ के आगोश को खुदा सालिम रखे। अगर किसी का करियल जवान बेटा सफर में जाता है, जब तक के घर नहीं आ जाता माँ बेचैन रहती है। और अगर अली अकबर जैसा करियल जवान हो, जनाबे अली अकबर के मसाइब का नोहा था। मुल्ला अब्बास ने गरज कर नोहा पढ़ा। जवानों ने मातम किया, सर पीटा, सीना पीटा। अरे अब तो करबो बला आ गए। अश्कों के समंदर जारी हुए। जियारत की खत्म हो गई। कहा चलो सराय खाने में। सराय खाने में पहुंचे। जवान थके हुए थे, सब सो गए। एक मर्तबा एक अरब आया, आकर दकुलबाब किया। मुल्ला अब्बास ने देखा सारे जवान सो रहे हैं, उठकर आए। नींद में थे मगर उठकर आए। कहा क्या बात है? कहा तुम मुल्ला अब्बास हो ना? कहा जी मैं मुल्ला अब्बास हूं। कहा तुम्हारा आका हुसैन तुमसे मिलने आ रहा है। मुल्ला अब्बास को यकीन तो था मेरा हुसैन अब भी जिंदा है, लेकिन ये यकीन नहीं हो रहा था। अरे मन कुचा
मेरा हुसैन को जा, मैं कहा मेरा मौला हुसैन कहा। मुल्ला अब्बास हैरत से देखता रहा। इतने में देखा हाँ पीछे से कोई बुजुर्ग शख्सियत है, नूरानी चेहरा है, उसके नूर से पूरा इलाका मुनव्वर हो रहा है, जैसे बेहश्त की खुशबू आ रही है। मुल्ला अब्बास मबहूत हो गया। एक मर्तबा वो दाखिल हुए। मुल्ला अब्बास जी मेरे आका। कहा मुल्ला अब्बास बैठ जाओ। मुल्ला अब्बास बैठ गए। कहा मुल्ला अब्बास सुनो, मैं पता तुम्हारे पास क्यों आया हूं। मेरे अज़ादारों, आज मुहर्रम की एक तारीख है, मुझे नहीं मालूम, उलमा बयान करते हैं फर्श अज़ाब बिछाओ तो सैयदा आती हैं, सैयदा तन्हा नहीं आती। अरे सुकैना को भी लेकर आती है, सुकैना तन्हा नहीं आती, वो भी ज़ैनब का हाथ पकड़ कर आती है। अल्लाह अकबर, कौन खुशनसीब खातून है जिसके बाजू में सैयदा बैठी होंगी। कौन खुशनसीब जवान है जिसके बाजू में अली अकबर बैठे। इलाही मुझे वो किस्मत दे दे। हाँ मेरे अजीजों, एक मर्तबा मुल्ला असगर से कहा 3 वजह है, 3 इल्लत है मैं आया हूं। कहा जी आका फरमाइए। का पहली वजह, मुल्ला अब्बास जब तुम अपने गांव माजंदरान वापस जाना तो तुम्हारे गांव में जो आज़ादारी के लिए लोगों की बहुत हेल्प करता है, बहुत खिदमत करता है, खासकर इमामबाड़े में आज़ादारों की जूतियां सीधी करता है, उसको मेरा सलाम कहना। ए मुल्ला अब्बास, उससे खुसूसी तौर पर कहना तुम्हारे आका हुसैन ने तुम्हें सलाम कहा है। कुर्बान जाऊं मेरे मेहरबान इमाम। कहा मुल्ला अब्बास मेरी दूसरी आने की वजह सुनो। तुम जब भी बाहर निकलो तो मेरे रोजे के जायरों से कहना, ए हुसैन के जायरो, हुसैन के जायरो तुमसे मिलने तुम्हारा आका हुसैन आता है। अब ये अलग बात है तुम हुसैन को पहचानो या न पहचानो। मेरे अजीजों, 40 पे जाना बड़े अदब से जाना, ऐसा ना हो हुसैन मेरे आका मेरे बाजू में खड़े हो। अल्लाह अकबर। का मुल्ला अब्बास तीसरी इल्लत सुन लो, बस आखिरी जुमला है मसाइब के, अगर रो सको तो रो लो मेरे अजीजों। का मुल्ला अब्बास आखिरी वजह सुनो। का जी आका फरमाइए। का मुल्ला अब्बास अब जब भी तुम करबला आना, अली अकबर का ये नोहा ना पढ़ना। मुल्ला अब्बास ने हाथों को जोड़ा। हे मेरे आका, क्या इसमें शेर सही नहीं थे? क्या ये नोहा सही नहीं है? का मुल्ला अब्बास बहुत अच्छा है। का मेरे आका फिर बात क्या है? का मुल्ला अब्बास जब तुम आए तो शबे जुमा था ना, जियारत की शब थी ना। अरे मेरी माँ फातिमा शबे जुमा मेरे रोजे की जियारत को आती है जब तुमने अली अकबर का नोहा पढ़ा। अरे मेरी माँ फातिमा तब से बेहोश हो रही है। अरे उठती है फिर मातम करती है, फिर बेहोश हो जाती है। अरे मेरा गड़ियल जवान सीने पे बरसी। ए मुल्ला अब्बास, मेरी माँ को अली अकबर का मज़ाया बर्दाश्त नहीं है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरुल जज़ा। इलाही बिहक़ मुहम्मदी वाले मोहम्मद इस खलील से इबादत को कबूल फरमा। मेरे माबूद हमारे आंसुओं को रोमाले सैयदा में जगह इनायत फरमा। मेरे माबूद मुहर्रम का चांद का वास्ता, फर्श अज़ा का वास्ता, जो जाकिर हुसैन, जो जाकिरा, जो नोहा खान, जो मरसिया खान, जो अलम सजाने वाला, जो तबर्रुक बनाने वाला, जहाँ भी
इमाम हुसैन की खिदमत कर रहा है, उन्हें बलाओं से मुसीबतों से निजात इनायत फरमा, हमारी आज़ादारी और इबादत को कबूल फरमा। मेरे माबूद इन सियाह लिबास का वास्ता, जहरा के लाडले हुसैन का वास्ता, अगर कोई बीमार है और मजलिस में नहीं आ पा रहा है, बेहक़ हामिद बीमार, उसको शफ़ाए कामिल व आजिल इनायत फरमा। मेरे माबूद हमारे इमाम को हमारी आज़ादारी से राज़ी व खुशनूद फरमा। मेरे माबूद हमारी माँ बहनों की चादरों की नामूसों की हिफाजत फरमा। मेरे माबूद हमारे इमाम की ज़हूर में ताज्जिल इनायत फरमा। मुंतक़िम खून इमाम हुसैन के हमें असाब व अंसार में शुमार फरमा। रब्बे तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। मातम हुसैन या हुसैन।